क्लास 11th मैथ समुच्चय सेट्स एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 समुच्चय क्या है? पहले हम इसका बेसिक समझते हैं। समुच्चय सेट्स वस्तुओं के एक सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। उदाहरण समझते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब देखिए इसमें एक है ए ई आई ओ यू, इसमें 5 स्वर होते फिक्स है, तो ये क्या है? हमारा समुच्चय है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये भी समुच्चय है। कैसे? ए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये क्या है? आपके निश्चित है 7 दिन होते। एक महीने में 35 दिन होते हैं। अभी 35 दिन तो होते नहीं, 30 दिन होते हैं, इसलिए समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। मीनिंग्स ऑफ बिलोंग टू एंड नॉट बिलोंग टू। इसका क्या मतलब? बिलोंग टू इसका क्या मतलब है? बिलोंग टू। और ये नॉट बिलोंग टू ये आपको 1 नंबर में इससे जरूर आता है। नॉट बिलोंग टू एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से उदाहरण, जैसे मान लीजिए हमने ए लिया, ए बी सी डी। अब इसमें देखिए सी है तो हम क्या कहेंगे? सी बिलोंग टू ए। ई नहीं है तो ई नॉट बिलोंग टू ए। ई जो है नॉट बिलोंग टू ए। अब वेरी इंपॉर्टेंट, समुच्चय निर्माण की विधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समुच्चय निर्माण क्या है? रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। रोस्टर ज्यादा आता है एग्जाम में। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, इसमें क्या है? समुच्चय निर्माण रूप। उदाहरण लेते हैं। समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। चलिए, दिया है x² प्लस x माइनस 2 इक्वल 0। x², तो यहाँ आपका 2 1 कम 2 माइनस 1 x माइनस 2, तो यहाँ आपका खोल देते हैं। x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2, इसमें x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2, इसमें माइनस 1, तो x प्लस 2 इक्वल x प्लस 2, यहाँ x माइनस 1 इक्वल 0। तो देखिए यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर माइनस 2, x माइनस 1 0, तो x बराबर क्या आएगा? 1। रोस्टर रूप क्या हो जाएगा? रोस्टर रूप हो जाएगा a इक्वल, इसके जो आपके मान आए हैं -2, ये इसका क्या हो गया बच्चों? आंसर आ गया। ये इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया है। समुच्चय x such that x एक पूर्णांक है और x² जो है आपका लेस देन 40 से कम है को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में। चलिए ए, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, कैसे? 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 6 16, 5 25, 6 6 36। इसके बाद 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 49 हो जाएगा, जो 40 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ तक लेंगे 1 2 3 4 5, ये आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। ये क्या हो गया? हमारे आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है। समुच्चय ए 1, 4, 9, 16, 25 सो दैट को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। निर्माण रूप में इसको लिखना है। देखिए ये हमारा क्या दिया है? 1, 4, 9, 16, 25, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का है, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। इसका मतलब हम इस रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? इसका रोस्टर रूप हो जाएगा आपका x such that x n², क्योंकि सब में स्क्वायर लग रहा है। जहां n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, कैपिटल आएगा यहाँ पर। कैसा आएगा? कैपिटल। नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, नेचुरल से। तो x, इसको पढ़ते क्या है? x such that x, ये हमारा क्या हो गया बच्चों? आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है।
क्वेश्चन हमारे पास समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 का समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय देखिए दिया है हमारा, ये दिया हुआ है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। तो समुच्चय निर्माण क्या हो जाएगा? देखिए x सच दैट x इक्वल n, यहाँ क्या होगा, एक बढ़ रहा था n+1, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर n से, और 1 ग्रेटर देन इक्वल n लेस देन 6, 6 से कम है, 6 से कम है और 6 के बराबर है। ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 1.1। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संख्या। जे अक्षर जैसे क्या आएगा बच्चों, जनवरी, दूसरा क्या आएगा जून, तीसरा जुलाई, जनवरी, जून और जुलाई। अर्थात चूंकि कथन सुपरिभाषित है इसलिए क्या है, यह समुच्चय है। ये कथन क्या है, सुपरिभाषित है इसलिए ये समुच्चय, क्योंकि और कोई जैसे महीनों के नाम पे आ ही नहीं सकते, इसलिए क्या है, सुपरिभाषित है, निश्चित है, तो यह समुच्चय है, यह समुच्चय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। दिया गया कथन सुपरिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत के प्रभावशाली लेखक बहुत ढेर सारे हैं। यह समुच्चय नहीं होगा, यह समुच्चय नहीं होगा, यह समुच्चय नहीं होगा। नेक्स्ट है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय। दिया गया कथन सुपरिभाषित नहीं है, यह भी नहीं हो सकता। विश्व की बात हो रही है, अगर किसी एक राज्य की बात होती तो भी हम पहचान, हमें खुद ही नहीं पता था, हम कैसे कर सकते हैं कि सुपरिभाषित है। यह समुच्चय नहीं होगा, यह समुच्चय नहीं होगा। नेक्स्ट है आपकी क्लास की कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो दिया गया कथन सुपरिभाषित है, क्योंकि हमें जितने बच्चे होंगे उतने ही काउंट होगा। अगर 30 है तो 30 ही होंगे, 40 है तो 40, उसमें घट बढ़ नहीं सकते। यह समुच्चय होगा, यह समुच्चय। 100 से कम सभी से कम, 100 से कम सभी कम संख्याओं का, सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 1, 2, 3, सो दैट 99। 100 से कम, 100 से कम सभी 100 से कम सभी प्राकृतिक, ये भी नहीं आएगा। 100 से कम सभी प्राकृतिक संज्ञाओं का संग्रह। देखिए दिया गया कथन क्या है, सुपरिभाषित है, अतः ये समुच्चय होगा, अतः ये समुच्चय होगा, ये निश्चित है, ये समुच्चय होगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें और लाइक करें।